हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? द डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैंने ले लिया है। पोजीशन कहां होता है डी ब्लॉक का, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आज सिर्फ और सिर्फ हम मैक्सिमम डिस्कशन करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के। फिर से सुनना, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बेटा किसके बारे में? डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, राइट है ना। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के। बहुत सारे एक्सेप्शनल केस होते हैं। अरे कौन सा एक्सेप्शनल केस होता है? मैंने आपको एक ट्रिक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बेटा। डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि एक्सेप्शनल केस बिहेवियर करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप बाउंड रूल्स को फॉलो अप नहीं करता, वो भी हम आपको बताएंगे। समझ में आ गया? सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर को एक प्रॉमिस करो मुझसे, आप सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखो, उसके बाद एनसीईआरटी बेटा देखो। एनसीईआरटी आपको बहुत इजी जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट को लेकर के। ठीक है बेटा? तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कई बार बताया है डी ब्लॉक एलिमेंट में 4 सीरीज होता है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, राइट है ना। और याद कर लेना, ये जो 12th ग्रुप का एलिमेंट है ZnCdHg, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। समझ में आ गया बेटा? जो डी ब्लॉक एलिमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, उसका डीपीपी अपलोडेड हो रहा है। समझ में आ गया ना? उसका डीपीपी अपलोडेड हो रहा है, इसलिए डीपीपी को भी सॉल्व करो बेटा। समझ में आ गया? वीडियो लेक्चर देखो एज वेल एज उसके डीपीपी को भी बेटा आप लोग सॉल्व करो। इंट्रोडक्शन का एक पहला डीपीपी ऐप पर अपलोडेड हो चुका है। समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले मैं यहां पर एलिमेंट लेता हूं स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 21। आज के दिन बहुत स्लो एक्सप्लेनेशन करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, तो ध्यान से सुनते चलना। हम बात करते बेटा स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21। क्लियर? सबसे पहले मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा एसपीडीएफ के फॉर्म में। बता दीजिए क्या मिल जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से सुनना। अगर मैंने यहां पर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर हुआ, यस या नो? यस। समझ में आ रहा है ना बेटा? अगर मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर हुआ। अगर आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबसेल में इंटर होता है तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर मैंने स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और डी में गया बेटा, इसलिए स्कैंडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम जो पॉइंट बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना बेटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? एन होता है, राइट है ना। ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? एन होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, इसलिए डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ किस में? आपके सामने 4 ऑप्शन, एन डी में, n-1 डी में, n-1 2 डी में और n-1 3 डी में। यह आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन द डी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर, जिसको हम इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, जिसको हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन नो डाउट अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया गया लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द एन डी, n-1 डी, n-2 डी, n-3 डी, ये तो सभी डी है, लेकिन एन है, ये है, ये है, ये है, कौन सा बराबर है वो आपको समझने की जरूरत है, राइट है ना। तो हम निकालेंगे कैसे कि ठीक है भाई
4 d ऑर्बिटल है, चारों में इंटर होगा, लेकिन जाएगा किसी एक में, nd में जाएगा है, या n-1d या n-2d या n-3d। कैसे मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं, मेरे इस तरीके को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। बेटा आप एक काम करो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखो, n इज इक्वल टू, हाईएस्ट वैल्यू कैसे पहचानेंगे, यहां पर मत जाना, यहां पर देखो, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है ना, यहां पर देखो 3 है, यहां पर भी 3 है, और यहां पर 4 है। हाईएस्ट वैल्यू क्या मिला, 4। फिर से सुनो, इसका इंडिया में, यस सर इसका इंडिया में, इसमें 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो आप एक काम करो बेटा, जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उसको n कंसीडर करो, मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छे से ध्यान से सुनना, इसको बेटा आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंसीडर करो, इसको आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंसीडर करो। तो चलो इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मींस यहां पर n इज इक्वल टू आ गया 4। क्लियर हो गया? तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, n(s)2। क्या कंसीडर किया बेटा, n(s)2। अच्छे से ध्यान से सुनना, इसका इंडियम का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, सो बताइए क्या बन गया बेटा, n(s)2। इसी को n कंसीडर करना, जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, हाईएस्ट वैल्यू 4 आया है, इसको n कंसीडर कर लो। तो ये n(s)2। पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया? अब मुझे एक बात बताइए बेटा, इसको क्या पढ़ोगे, n नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना n-1। क्यों? क्योंकि अगर हमने n इज इक्वल टू 4 कंसीडर किया तो ये 3 है, मतलब n से 1 कम है। नहीं समझ में आया? बताओ, इसमें हाईएस्ट वैल्यू 4 है, इसलिए n इज इक्वल टू 4, इसको n कंसीडर किया, n(s)2 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये n है तो n से ये 1 कम है, तो इसलिए इसे क्या कंसीडर कर लेना, n-1d। अच्छा रख करके देखो, बताओ, n इज इक्वल टू 4 बोला ना, समझ में आ गया? n इज इक्वल टू 4 बोला तो n इज इक्वल टू 4 यहां पे रखो, तो 4-1 3d। बताओ 3d आया कि नहीं आया? तो बताओ इसे nd बोलोगे या n-1d बोलोगे? आंसर क्या होगा, n-1d। नहीं समझ में आए तो देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, मैं तब तक समझाता रहूंगा जब तक वो आपको समझ में ना आ जाए। देखो इसमें हाईएस्ट वैल्यू पहचानो, 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है। जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उसको n कंसीडर करो। मेरे प्यारे बच्चों, हाईएस्ट वैल्यू 4 है, सो n इज इक्वल टू हो गया 4। आपने इसे n कंसीडर किया, इसलिए मैंने यहां पर बोल दिया n(s)2। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यस सर क्लियर हो गया। अगर मैंने इसको n कंसीडर किया, n इज इक्वल टू 4 है, तो 4 से 1 कम आया ना, 3 आया ना। अरे बेटा n इज इक्वल टू 4 तो n से 1 कम है, तो इसका मतलब अगर आप इसे n कंसीडर करते हो जो कि 4 है, तो ये n-1 4 से 1 कम आएगा, n-1d आएगा, है ना। देख लो n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4, 4-1 3d में जा रहा है, ठीक है। तो बता दो, इन द d ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द d ऑर्बिटल। ये बात सही है, d सबसेल में इंटर होगा, यह भी बात सही है, लेकिन किस d में इंटर होगा, nd, n-1d, n-2d, n-3d। तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा, n-1d। तो पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखना, ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना कि इन द d ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर, द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द n-1d ऑर्बिटल या n-1d सबसेल। देखो एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल के बेस पर और पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हमने एटॉमिक नंबर 39 लिया वाइट्रियम का, देखो ये वाइट्रियम का लिया, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d1। क्लियर? अब आप इसमें n का वैल्यू देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये 4d में गया, 4d में गया, बात सही है, d में गया, d ऑर्बिटल d ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन ये कौन सा d वो पहचानने की जरूरत है। कैसे पहचानोगे? हाईएस्ट वैल्यू देखो, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 4 भी है, लेकिन ये 5 भी है। नहीं समझ में आया? क्या मिला बेटा? 5 भी है, 5 भी है। और अगर ये 5 है, अगर ये 5 है तो हाईएस्ट वैल्यू ये सबसे ज्यादा हो गया, इसका मतलब इसे क्या लिख लेना बेटा, NH2।
क्या लिखोगे NH2। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। इसे क्या लिखोगे बेटा NH2। पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर आपने n = 5 कंसीडर किया तो यहां पर n से एक वैल्यू कम है तो इसे क्या कंसीडर करोगे n-d1। समझ में आ रहा है ना। बता n = 5 है तो 5 - 1 4, 4d1 देखो 4d1 आ रहा है तो मतलब साफ हो गया। क्या साफ हो गया कि इन द डी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन द डी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द n-1 d ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कभी भी इंटर होगा वो n-1 d ऑर्बिटल में इंटर होगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से सुनते चलना। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को आप समझना बेटा और दिमाग में फिट करते चलो। क्या मैंने वर्ड यूज किया बोलते चलो। इन द डी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द n-1 d ऑर्बिटल। अब किस सेल में इंटर करता उसको भी देखते। देखो स्कैंडियम 21, यस सर। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 राइट है। समझ में आ गया ना अच्छे से। ठीक है। अच्छा पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है 281 KLM, इसमें मैं दो सेल का यूज करूंगा। एक होगा आउटर मोस्ट सेल और एक होगा पेनुल्टिमेट सेल। पेनुल्टिमेट सेल आउटर मोस्ट सेल जो सबसे बाहर का होता है, सबसे बाहर का एम सेल है तो इसको बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल। मेरे प्यारे बच्चों आउटर मोस्ट सेल से जस्ट पहले वाला जो आता है हम उसको बोलते हैं पेनुल्टिमेट सेल। तो बताओ आउटर मोस्ट सेल जस्ट पहले ये एल सेल है तो इसमें पेनुल्टिमेट सेल कौन सा बनेगा एल सेल होगा। पॉइंट क्लियर हुआ क्या। बताओ सोडियम में आउटर मोस्ट सेल कौन सा है एम है और इससे पहले एल आया। आउटर मोस्ट सेल से जस्ट पहले जो आता उसको बोलते हैं पेनुल्टिमेट सेल। जैसे अगर मैं कैल्शियम की बात करूं जिसका एटॉमिक नंबर 20 है 2882 KLMN। क्लियर हो गया। बताइए बेटा आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 राइट है ना। आउटर मोस्ट सेल से जस्ट पहले कौन आया एम आया। आउटर मोस्ट सेल से जस्ट पहले जो सेल आता उसको बोलते हैं पेनुल्टिमेट सेल। तो उसमें पेनुल्टिमेट सेल कौन है एम है, एन नहीं है एम है। ठीक है। तो अब अच्छे से समझते चलना। जब मैं पॉइंट बोलूंगा अच्छे से ध्यान से सुनना। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 आया। बताइए बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखना लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में गया। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं इसी स्कैंडियम को के एलिमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। के एलिमेंट के फॉर्म में ध्यान लगा करके सुनते चलना। बहुत सारे बच्चों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट में फॉर्म में नहीं आता है लेकिन मैं एक दो एग्जांपल लेकर के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुनो बेटा। ये 1 वैल्यू है ना तो ऐसे 1 लिख लो। सुनना ये 2 है तो ऐसे 2 बना लो। सुनते चलना। 3 भी है तो ऐसे 3 बना लो। ये 4 है ऐसे 4 बना लो। समझ में आया मैंने कैसे लिखा। देखो 1 है 1 लिख लो, 2 है 2 लिख लो, 3 है 3 लिख लो, 4 भी है 4 लिख लो। अब समझो ये 1 वाले में जाओ इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है तो 1 तो यही है ना। इस बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 तो 1 के नीचे ऐसे लिख लो 2। अच्छे से सुनते चलना। 2 वाले पर जाओ। यहां पर भी 2 है यहां पर भी 2 है। क्लियर हो रहा है ना। इस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन इस 2 में 6 इलेक्ट्रॉन तो 2 + 6 बोलो इलेक्ट्रॉन कितने 8। इसलिए 2 के नीचे क्या लिख लो बेटा 8। क्लियर हो रहा है ना अच्छे से। ये 1 के नीचे 2 लिख लो। 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 तो 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन। अब 3 ध्यान से सुनना 3 ये देखो 3 ये देखो 3 और बेटा ये भी तो 3 है। नहीं समझ में आया। यही लास्ट इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुनना 3 ये 3 वाले को मैं ऐसे एरो का साइन बना करके दे रहा हूं। ध्यान से सुनना यही लास्ट इलेक्ट्रॉन है। यही लास्ट इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुनना इसी में आ रहा है। तो बताओ 3 में 2 इस 3 में 6 और इसमें 1 2 + 6 8 और 1 9 तो 3 के नीचे क्या लिख लिया 9 और ये 4 है बेटा
4 में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिया। अब इसको साफ कर दो, इसको लिख लो K, इसको क्या लिख लो L, इसको क्या लिख लो M, और इसको क्या लिख लेना N। और मैंने एरो का साइन बना करके लिखा था, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है। देखो 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 कहां जा रहा है, क्या आउटर मोस्ट शेल में आया, क्या नहीं सर, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये 3D वाला इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनुल्टिमेट सेल में इंटर हो रहा। ध्यान से सुनना, डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर में नहीं आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू दी पेनुल्टिमेट सेल। कौन सा सेल बेटा, पेनुल्टिमेट सेल। मैं फिर से पॉइंट रिपीट करने जा रहा हूं, इन द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द डी ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू दी n-1 d ऑर्बिटल, n-1 d ऑर्बिटल। पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन कौन से सेल में, अगर मैं सबसेल की बात करूं तो n-1 d सबसेल में जाएगा, लेकिन सेल की बात करो तो बताओ बेटा आउटर मोस्ट सेल में जा रहा है या पेनुल्टिमेट सेल में जा रहा है, तो आंसर क्या मिलेगा सर, ये पेनुल्टिमेट सेल में जा रहा है। तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द डी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द n-1 d सबसेल ऑफ पेनुल्टिमेट सेल, n-1 d सबसेल d सबसेल ऑफ पेनुल्टिमेट सेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर में नहीं जाएगा, पेनुल्टिमेट सेल में जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ये मैंने स्कैंडियम का लिया, एक एग्जांपल और लेता हूं बेटा, ठीक है। मान करके चलो मैंने यहां पर वाइट्रियम ही ले लो, एटॉमिक नंबर 39, क्लियर। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d1। क्लियर हो गया बेटा, 4d1। बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है, डी वाला है, यही तो है हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, यही तो है हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, यही तो है हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चलो बताओ इसका हम की एलिमेंट के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते। बताइए बेटा 1 है, 1 लिख लिया, 2 है, 2 लिख लिया, 3 है, ये भी 3 है, सो 3 लिख लिया। देखो 3 3 3 3 लिख लिया। 4 भी है, देखो 4 4 4 4 भी लिख लिया, 5 भी है, 5 भी लिख लिया। क्लियर हो गया, 1 2 3 4 5 तक। अब बताओ इस 1 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसलिए 1 के नीचे लिख लिया 2, ठीक है, ठीक है ना। इस 2 पर यही जगह 2 है, 2 है, 2 और कहीं भी 2 नहीं है। इस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, इस 2 में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 + 6 बोलो बेटा कितना, 8, 2 के नीचे 8 लिख लो। अब इसको साफ कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो 3 पर आते हैं, ये 3 और ये भी 3 है। देखो इस 3 में 2, इस 3 में 6 और इस 3 में 10 है ना। 2 6 8, 8 और 10 18, 2 6 8, 8 और 10 18, इसलिए 3 में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18। अब 4 पर आओ, अब 4 पर आओ, अब 4 पर आओ, 4 4 और ये भी 4 है ना। हाँ 2 + 4 8, सॉरी 2 6 8, 8 और 1 बोलो बेटा कितना, 9। और इस 5 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 है ना। ये देखो 4 4 4, यही वाला 4 है, यही लास्ट जा रहा है, यही लास्ट इलेक्ट्रॉन है। अब ये हो जाएगा K सेल, ये हो जाएगा L सेल, ये हो जाएगा M सेल, ये हो जाएगा N सेल, और K एलिमेंट के बाद अगला सेल आता है, क्या होता है, O सेल। तो मुझे बताइए बेटा यही तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या O में जा रहा है, क्या नहीं सर, ये आउटर मोस्ट से जस्ट पहले जो जा रहा है उसमें आ रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द पेनुल्टिमेट सेल। तो समझने की कोशिश करो, मैं लिख करके आपको दे दूंगा। तो स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे, इन डी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर, इन डी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू दी n-1 d सबसेल ऑफ penultimate cell. In d block element the last electron enter into the n-1 d orbital of पेनुल्टिमेट सेल। राइट बेटा, ये जो मैंने आपको बताया एक जनरल, एक कॉमन पॉइंट था जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते जा रहे हैं
अब हम बात करने जा रहे हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब हम बात करने जा रहे हैं एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, किसका? डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो अच्छे से ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहले मैं स्कैंडियम के बारे में बात करूंगा जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। अच्छे से ध्यान देना बेटा आप सभी लोग। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? बताइए। स्कैंडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। अब आंसर दीजिए बेटा। एक सबसे n पहले आप पहचानो, तो जो 4s वाला होगा यही हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये n होगा। तो बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल जाएगा? ns2। देख लो अच्छे से, NS2। क्लियर हो गया? और मुझे बताइए बेटा ये n है तो इसे ND मत पढ़ने ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? n-1d। तो यहां पर लिख लिया n-1d और बता इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? एक, तो यहां पर एक। सो मैं यहां पर इसको लिख ले रहा हूं, इसका बन जाएगा बेटा n-1d। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और लास्ट में आ रहा है NS2। अभी इसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। नेक्स्ट हम वो करते हैं टिटेनियम को लेकर के जिसका एटॉमिक नंबर 22 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 आप ऐसे करते रहना, लास्ट में मिलेगा बेटा 4s2, राइट है? 4s2 एंड 3d2, राइट है ना? 4s2 एंड 3d2। अब चलिए बताए बेटा, ये n हो गया, मैं बार बार बोल रहा हूं ये n हो गया, तो इसे क्या लिख लेना? ns2। ये ns2 है और ये nd नहीं है बेटा, ये n-1d है। n-1d, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सो बता दीजिए बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? n-1d, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे बन जाएगा ns2। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। चलिए मूव करते हैं हम वैनेडियम के साइड में जिसका एटॉमिक नंबर 23। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते रहे तो इसका मिल जाएगा 4s2 और यहां पे मिल जाएगा 3d3। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। तो मुझे बताइए बेटा ये क्या बन जाएगा? ns2। यहां पर क्या लिख लेंगे? ns2 और ये n-1d है, यहां पर n-1d, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। सो बताइए क्या बन जाएगा यहां पर? n-1d, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और यहां पर क्या बन जाएगा? ns2। पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलिए एक और हम बात करते हैं यहां पे क्रोमियम को लेकर के जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। बेटा आपको पता होना चाहिए ये क्रोमियम और ये कॉपर दोनों का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। ठीक है, मैं इसको एक बार साफ कर दे रहा हूं, लिखना चाहो तो लिख लेना। मैं इसको साफ करने जा रहा हूं। क्रोमियम और कॉपर दोनों का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। कौन कौन से आते हैं हम पूरा डिस्कस करके देंगे, पहले इस पॉइंट को ध्यान से सुनो। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। पता है ना बेटा इसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्यों होता है? हाफ फिल्ड फुल फिल्ड स्टेबिलिटी के बेस पर है, मैं एक्सप्लेन करके आपको दे दूंगा। बता, आपको इतना पता होना चाहिए क्रोमियम का आता है एक्सेप्शनल केस 4s1, 3d5। अब मुझे एक बार बताइए बेटा, ये n है ना, तो इसे क्या लिखोगे? ns1। क्लियर हो गया? और ये n-1d होगा, n-1d। और बता इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5। सो अगर हम बात करते हैं n-1d, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन और यहां पर क्या हो गया बेटा? ns1। क्लियर हो रहा है? चलिए मूव करते हैं हम कॉपर के साइड में एटॉमिक नंबर 29। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इसका भी एक्सेप्शनल होता है, 4s1, 3d10 होता है। राइट बेटा, कॉपर और क्रोमियम दोनों का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 4s1, 3d10 होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो चलिए बताइए बेटा इसका कैसे लिखोगे? ns1, ns1 और ये क्या हो जाएगा? n-1d10। क्लियर हो गया? तो बताइए यहां पर क्या बन जाएगा? n-1d10 और यहां पर हो गया ns1। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब कहानी में बता रहा था तो आपको समझ में आना चाहिए था। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो हम कैसे निकालेंगे, उस पॉइंट को ध्यान में रखना बेटा। तो बताइए n-1d में एक इलेक्ट्रॉन से भरना स्टार्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन से फिलिंग स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 10 तक। मिस हम इसको ऐसे बोल सकते हैं n-1d, एक इलेक्ट्रॉन से फिलिंग स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 10 तक। 10 तक लिख लिया, मतलब n-1d 1 to 10 और
NS, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, मींस NS 1 to 2। नहीं समझ में आया? आया ना बेटा समझ में? तो बताइए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, बोलो बेटा क्या बन जाएगा? n-1d 1 to 10 NS 1 to 2। मतलब NS में ये जो NS वाला है उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, और n-1d में 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन होते। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां पर स्टार्ट होगा, अच्छे से ध्यान से सुनना। पैलेडियम को लेकर के हाईली ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल केस होता है, राइट है ना? मैंने क्या बोला? डी ब्लॉक में, ध्यान से सुनना, डी ब्लॉक में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10 NS 1 to 2 मींस डी ब्लॉक में NS में या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या तो दो इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। अब हम बात करते हैं पैलेडियम को लेकर के। चलिए बेटा पैलेडियम को लेकर के बात करते हैं, राइट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई अलर्ट, राइट है ना? हाई अलर्ट पैलेडियम को लेकर के। बेटा किसको लेकर के? पैलेडियम। ये हाई अलर्ट लिखा है, ठीक है ना? पैलेडियम को लेकर के बात करेंगे। चलो बता दो, पैलेडियम जिसका एटॉमिक नंबर, पैलेडियम जिसका एटॉमिक नंबर है, पैलेडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 46। क्लियर हो गया? चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते, बता दीजिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, राइट है? उसके बाद हो जाएगा 4s2, उसके बाद हो जाएगा 3d10, उसके बाद हो जाएगा 3d10, उसके बाद हो जाएगा 4p6, उसके बाद आना चाहिए 5s, उसके बाद आना चाहिए 4d। अब अच्छे से ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से सुनना। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 20 30 36 और 10 46, 46 इलेक्ट्रॉन। देख लो 46, 2 to 4 16 12 18 20 30 36 36 और 10 46। क्या इसके 5s में इलेक्ट्रॉन है? क्या नहीं है? कान खोल करके सुनो बेटा, नहीं है। मैं बार बार बोलूंगा, चिल्ला चिल्ला करके बोलूंगा कि पैलेडियम के 5s में इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं है। ध्यान से सुनना, नहीं है। समझ में आ गया? तो देखो कैसे, इसको मान कर चलो NS, तो यहां पर हो जाएगा NS। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, तो आ गया 0। और बेटा ये N है तो ये n-1 होगा, n-1d10, राइट है ना? तो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है n-1d 1 to 10, राइट बेटा? 1 to 10 और NS ये 0 भी तो हो सकता है, 0। देखो ध्यान से सुनना, पैलेडियम के NS में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन है मतलब NS 0। तो क्या हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10 NS2 नहीं रख सकते? मतलब पैलेडियम को अगर हम इंक्लूड कर ले तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है? क्या ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा पॉसिबल है? इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10 NS 1 to 2 ये भी हो सकता है, n-1d 1 to 10 NS 0 to 2 ये भी हो सकता है। लेकिन 0 0 0 0 NS में 0 केवल एक ही एलिमेंट में आता है, और वो एलिमेंट कौन है? पैलेडियम है। कौन है बेटा? पैलेडियम। तो सवाल यह है कि इसमें से मोर करेक्ट कौन है? सो मेरे प्यारे बच्चों कान खुल करके सुन लेना, ये मोर करेक्ट है, ये मोर करेक्ट है। ये जो केवल एक ही केस में आता है, पैलेडियम के केस में आता है। तो अगर 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में अगर आपके सामने ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तो प्लीज आप ये आंसर टिक करना। समझ में आ गया? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पैलेडियम को लेकर के, बाप रे बाप, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से ध्यान से सुनना। पैलेडियम एटॉमिक नंबर 46। चलो बताओ, 1 है 1 लिख लिया, 2 है 2 लिख लिया, 3 भी है 3 लिख लिया, 4 भी है 4 लिख लिया। चलो बेटा 5 है 5 भी लिख लिया, लेकिन 5 में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब चलो बताओ, इस 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो 1 के नीचे लिखा 2। इस 2 और 2 में देखो बेटा, ये 2 और 2 में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसके नीचे लिख लिया 8।
3 पर आ जाओ, ये 3 और ये 3, यस या नो? यस। 2 6 8 8 और 10 18, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन है, चलो ये भी लिख लिया। 4 में आ जाओ, ये 4 और ये 4, 2 6 10, सॉरी 2 6 8 8 और 10 18, मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, 5 पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये K सेल, ये L सेल, ये M सेल और ये N सेल। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, आप करके देख लेना। लेकिन पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एक चीज ध्यान में रख लेना, क्या कि जो पैलेडियम है एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बट पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लगे तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 d ऑर्बिटल ऑफ पेनुल्टिमेट सेल में जाता है। पहला पॉइंट ये कंक्लूजन निकला। दूसरा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है, याद आया। बट पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ns में 0 इलेक्ट्रॉन होते। पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ गया? अब बेटा एनसीईआरटी में देखो, टेबल 8.1 पेज नंबर, नए बुकलेट में पेज नंबर 216 है। टेबल 8.1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज और फोर्थ सीरीज। बच्चों को लगते हुए बहुत खतरनाक दिखता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सर ये कैसे आ गया? बेटा टेंशन बिल्कुल मत लो, 2 सीरीज का मैं बताने जा रहा हूं और 2 सीरीज का आप मुझे आंसर देना। प्रॉमिस करो दे पाओगे आंसर? चलो रेडी करते हैं बेटा कि ये जो फर्स्ट सीरीज है जिसको 3D सीरीज बोलेंगे, ये 3D, ये 4D सीरीज जिसको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, इसके आउटर का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो बेटा। यहां पे टेबल 8.1 में दिया गया है। इसका Z है, 4s3d। तो ये होता क्या है, कैसे निकालते हैं? चुटकियों का काम है। बस एक पॉइंट में जो बोलने जा रहा हूं, बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले वो आप ध्यान में रखो। तो ट्रिक मैं आपको बोल रहा हूं, पहले इस ट्रिक को ध्यान में रखना। ट्रिक हमारा ये है, नवाबी क्यों करे? ठीक है बेटा, नवाबी क्यों करे? मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, राह में पड़ेगी। ठीक है, और आगे है, आज पिटाई, आज पिटाई और होगी, आज पिटाई और होगी। ध्यान से सुनना, ये मैं आपको बता रहा हूं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा बेटा? एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल है ना, ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, ठीक है। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से एलिमेंट का, तो वो मैंने ट्रिक बनाया। ट्रिक ध्यान से सुनना, नवाबी क्यों करे, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, आज पिटाई और होगी। ये 1 2 3 लाइन ऐसे याद कर लो बेटा। कौन कौन सा एक्सेप्शनल केस होता आपको इजी जाएगा। तो देखो, एनबी, एनबी मतलब नवाबी है ना। क्यों, CU क्यों, CR करे, नवाबी क्यों करे। मौत, MO मौत, TC तक है ना। RU रुकावटें, RH मतलब राह, PD मतलब पड़ेगी। समझ में आ गया? AG आज, PT पिटाई, AU और HG जस्ट सेंटेंस को कंप्लीट करने के, यहां पे HG मत लिख लेना, होगी जस्ट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। राइट बेटा? तो बताइए मैंने क्या बोला, ट्रिक क्या मैंने बोला कि नवाबी क्यों करे, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, आज पिटाई और होगी। नवाबी NB CU करे,
सी यू क्यू, सी आर करे, एमओ मॉड, टी सी तक, आर यू रुकावटे, आर एच रा, पी डी पड़ेगी, ए जी आज, पी टी पिटाई और होगी। एक बार वीडियो पॉज करके बेटा ये जैसा मैंने टेबल बनाया है ना वैसे एक बार बनाओ, ये ट्रिक नोट करो जल्दी से, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करो बेटा, 3D सीरीज और 4D सीरीज मैं आपको बता दे रहा हूं, 5D और 6D आप खुद अटेम्प्ट करना, देखो इजी जाएगा, राइट है ना। तो सबसे पहले आप एक काम करो बेटा, जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D में उसको मार्क करो। क्यों करे, CU है ना, CU ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, करे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सिंपल जाएगा, बहुत सिंपल जाएगा, बहुत मजा आने वाला, ध्यान देना। अब इधर ध्यान दो, नवाबी NB, देखो यहां पर है NB, ठीक है ना, मौत है ना, MO मौत, TC तक, RU रुकावटे, RH राह, PD पड़ेगी, AG आज। पॉइंट क्लियर हो गया। ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है यही तो हमारा एक्सेप्शनल केस है 3D सीरीज में, 4D सीरीज में, 5D में भी आता है और 6D में भी एक आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनते चलना। अगर आपको पता है बेटा 3D में ये जेड मतलब एटॉमिक नंबर 21, 22, 21 से लेकर के 30 तक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए इसमें होता है 4s और इसमें होता है 3D, मतलब देख लेना यहां पे 4s1 3D1 आएगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर 3D का आपको लास्ट में पता है 4s होता है 3D होता है, तो 3D के नीचे 4D आता है। अगर इसमें 4s होगा तो जानते हो इसमें क्या मिल जाएगा, 5s हो जाएगा। अगर इसमें 3D होगा तो एक वैल्यू और बढ़ा दो, यहां पे 4D हो जाता है। बस ध्यान में रखना, 3D में अगर आपको पता है 4s तो 4D में बढ़ा देना 5s, समझ में आ रहा है ना। इसमें अगर होता है 3D तो इसमें क्या लिख लेना 4D। अब करना कुछ नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं बस वैसे करते चलना। इसमें 4s 3D, इसमें 5s 4D, ठीक है ना। अब करना कुछ नहीं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। करना क्या है, अभी जो मैं लिखूंगा वो गलत होगा, लेकिन गलत लिखो एक बार, ठीक है। बताए 4s में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 2 2 लिखते चलते है ना। गलत है फिर भी लिखेंगे, गलत है फिर भी लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनते चलना, गड़बड़ी बिल्कुल मत करना बेटा। 4s में एक काम करो, सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, क्लियर हो गया। 4s में 2 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लिया। अब 3D में 1 से लेकर के 10 तक फिलअप करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट है। अब करना क्या, ध्यान से सुनना। जहां जहां पर एक्सेप्शनल केस है वहां पर अब अपना दिमाग लगाओ। CR में है ना, समझ में आ गया। तो बेटा बस इतना एक काम करना, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर कर देना, बस यही आपको करना है। क्या करना है बोलो, जहां पर एक्सेप्शनल केस है तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा देना और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर इंटर कर देना। तो बताओ 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहां पर 1 बचेगा, और 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 5। देखो आ गया आंसर, क्रोमियम का 4s1 3d5, क्लियर। सिमिलरली क्रोमियम, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दो, बताओ इधर कितना हो जाएगा 1, और इधर 9 1 10, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर ये समझ में आ गया ना बेटा, तो आप उम्मीद करता हूं 4D का तो दिखते हुए आंसर निकाल सकते हो। ध्यान दो, बताओ क्या लिखोगे। सॉरी, इसका एटॉमिक नंबर होता है 39 40 41 42 43 44 45 46 47, और ये क्या होगा बेटा 48। पॉइंट क्लियर हो गया। चलो बताओ 5s में 2 2 इलेक्ट्रॉन पहले लिख लो, 2 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 लिख लिया, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अब बताओ 4d में 1 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया बेटा। अब करना क्या है, जहां जहां एक्सेप्शनल केस है वहां पर जाओ, NB पर जाओ, बस क्या करो 5 2 इलेक्ट्रॉन है, बस 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे ला दो। बताओ यहां पर कितना हो जाएगा, 1, 2 में से 1 इधर भेज दो, 1, और इधर कितना हो जाएगा 4। इसको साफ कर दो, ये भी एक्सेप्शनल केस है। इसमें 1 में यहां ट्रांसफर करो, ये 1, और यहां पे कितना हो जाएगा 5। इसको साफ कर दो,
समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ये भी बताओ इसमें कितना हो जाएगा 1 और इसमें कितने हो जाएंगे 6। क्लियर हो गया? इसमें भी बताओ बेटा 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दो, इधर हो जाएगा 1 और इधर कितने हो जाएंगे 7। इसको साफ कर दो, है ना। फिर इसके बाद रोडियम में देखो 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 यहाँ पे रोडियम में 2 में से 1 इधर ट्रांसफर कर दो, इधर हो जाएगा 1 और इधर कितना हो जाएगा 8। इसको साफ कर दो। लेकिन अगर हम बात करते हैं पैलेडियम का, तो मैंने बार बार एक सेंटेंस यूज किया है मेरे प्यारे बच्चों कि पैलेडियम में 5s में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। पैलेडियम में 5s में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसका मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को आपको यहां पर लाना पड़ेगा। तो 2 में से यह हटा दो 0 हो जाएगा और 2 यहां पर ऐड करो 10 हो जाएगा। ये ध्यान में रखना। पैलेडियम हो गया। सिल्वर आ जाओ 2 है ना, उसमें से 1 हटा दो 1 और यहां पर 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 10। पॉइंट क्लियर हो गया? तो नवाबी क्यों करे, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, आज पिटाई और होगी। इस हिसाब से मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है, सो आप इसको नोट करो बेटा। बेटा 2 सीरीज का मैंने बना दिया है, 3D 4D का मैंने बना दिया है, 5D 6D मैं कुछ नहीं जानता, एक बार थोड़ा सा ट्राई करो, ट्राई करने के बाद मैच करो। क्लियर हो गया? तो चलिए बेटा 3D 4D का हो गया, हम बात करते हैं 5D का। ये ट्रिक याद कर लेना, नवाबी क्यों करे, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे पिटाई और होगी। ये सारे के सारे एक्सेप्शनल केस है, जिसमें से ये मैंने आपको बता दिया एक्सेप्शनल केस, राइट है ना। अब देखो यहां पर आप अंडरलाइन करो जहां पर एक्सेप्शनल केस होता है आगे। बेटा ये ध्यान रखना 3D 4D में मैंने बता दिया आगे AG। देखो बेटा AG भी हो चुका है, ठीक है ना, AG भी हो चुका है, राइट है ना। 4D में देख लेना AG भी हो चुका है। PT देखो ये आया PT, ये भी एक्सेप्शनल केस है। AU देखो ये भी एक्सेप्शनल केस, राइट है ना बेटा। तो देखा जाए 5D सीरीज में 2 एक्सेप्शनल केस है। 6D सीरीज में बस ये भी ध्यान रख लेना, ये RG जिसका IUPAC नेम UUU है बेटा, ये कॉमन नेम है IUPAC नेम, ये कॉमन नेम और ये IUPAC नेम है UUO, बराबर है ना। ये कॉमन और ये IUPAC नेम, तो ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा लर्न कर लेना कि 6D सीरीज में ये वाला भी हमारा कैसा होता है, एक्सेप्शनल केस होता है। अब अगर आपको पता चल चुका है तो आप आंसर बताते चलिए। यहां पर 6S 5D होता, यहां पर 7S 6D होता। इसका एटॉमिक नंबर आपके सामने दिया गया, बताओ क्या मैंने बोला था सभी में 2, 6S में 2 2 2 2 2 2 2 2 2 गए यहां पे। अब बताओ 5D में 1 से 10 तक 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 यहां तक आ गया। अब कहीं मत जाओ, बस वहां पे जाओ जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, प्लैटिनम पर गए। बताओ 2 में से क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर ला दो तो यहां पर हो जाएगा 1 और यहां पर 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 9, तो 1 9। गोल्ड पर जाओ, क्या करोगे, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन इधर ला दो, इधर पर हो जाएगा 1 और इधर जाएगा 10, ये हट गया, है ना। यहां पर भी 1 है। चलो बताओ अब यहां पर बात करते हैं, ये 5D हो गया, अब 6D की बात करते हैं। तो बताओ बेटा 7S में 2 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 तक आ गए। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं 6D में, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हो गया? सिर्फ इसमें एक ही एक्सेप्शनल केस है, 2 में से 1 यहां पर लगा दो, बताओ यहां पर कितना हो जाएगा 1 और यहां पर कितना हो जाएगा 10। पॉइंट क्लियर हो गया? तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज का लेक्चर जितना मैंने आपको दिया वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट में एक्सप्लेन नहीं कर पाया बेटा, थोड़ा सा कुछ पॉइंट और पेंडिंग में है, इसका नोट्स भी मुझे लिखना बाकी है, राइट है ना। हम नोट्स भी लिखा करके दे देंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया एक बार आप खुद अपना नोट्स बनाओ। समझ में आ गया? नवाबी क्यों करे, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे पिटाई और होगी, ये सब एक्सेप्शनल केस होते हैं। आई होप अब आप देखोगे ना बेटा ये एनसीईआरटी बुक में ये टेबल 8.1 आपको बहुत इजी जाएगा, देख लेना, मैच कर लेना, एज इट इज आएगा, राइट है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।